So good morning sir and good morning to all of you. And first of all, let me introduce myself in front of you. My name is Moksh Giri and I am a final year student of MCA from Bhai Parmanand Institute, which is affiliated to Delhi Skill and Entrepreneurship University. And today I am going to present my project presentation in this video. So first of all, let me share my screen. I hope so my screen is visible. सो एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, जैसा कि आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, हमारे प्रोजेक्ट का टॉपिक या टाइटल है वाटर लेवल इंडिकेटर विद मोटर कंट्रोल यूजिंग एंड्रॉयड एप्लीकेशन। तो जैसा कि नाम से पता चल रहा है, वाटर लेवल इंडिकेटर यानी कि हम लोगों ने एक ऐसा प्रोजेक्ट तैयार करा है, एक ऐसा मॉडल तैयार करा है जिसमें हम वाटर लेवल यानी कि पानी के लेवल को इंडिकेट करवा सकें एंड्रॉयड एप्लीकेशन के थ्रू, और साथ ही साथ मोटर को कंट्रोल करवा सकें। मोटर यानी कि वाटर पंप, मोटर को हम मैनुअली कंट्रोल करवा सकें, ऑटोमेटिकली कंट्रोल करवा सकें। कुछ पर्टिकुलर केसेस के अंदर हम वाटर पंप हमारा टर्न ऑन हो जाए, टर्न ऑफ हो जाए, वो सारी फंक्शनैलिटीज़ इसके अंदर हमने उन्हें ऐड ऑन करी हैं। वो क्या क्या फंक्शनैलिटी हैं, किस तरह से काम कर रही हैं, उसको आगे देखेंगे। तो सबसे पहले जैसे मैंने बताया, अपना इंट्रोडक्शन दिया, नाम मेरा मोक्ष गिरी है और मैं MCA फाइनल सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ। और साथ ही साथ धन्यवाद कहना चाहूँगा हमारे इंटरनल गाइड दीपक शर्मा सर को, जिनकी गाइडेंस की वजह से हम लोग ये प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर पाए, और साथ ही साथ एक्सटर्नल गाइड उषा मैम को, जिनकी अगेन गाइडेंस की वजह से इस प्रोजेक्ट को किस तरह से इंप्लीमेंट करना है, क्या क्या नई नई फंक्शनैलिटीज़ इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें भी हमें पता चली। तो थैंक यू सो मच टू ऑल द गाइड्स। आगे लेकर के चलता हूँ मैं। बात करते हैं इस प्रोजेक्ट के एजेंडा के बारे में, यानी कि इस प्रोजेक्ट के अंदर हम लोगों ने करा क्या है। तो सबसे पहला एजेंडा हमारा ये है वाटर लेवल मॉनिटरिंग, यानी कि हम पानी के लेवल को मॉनिटर करवा रहे हैं। पानी का लेवल हमें रियल टाइम रीडिंग दे पाए, यानी कि वाटर लेवल की परसेंटेज कितनी है वो मॉनिटर हम करवा सकें यूज़र को, जिससे कि उसको पता रहे कि उसके टैंक के अंदर में अभी रियल टाइम में, यानी कि इस पर्टिकुलर टाइम पे ही कितना % पानी टैंक के अंदर है, तो वो चीज़ हम लाइव मॉनिटर करवा सकें। ये सबसे पहला एजेंडा रहा। साथ ही साथ ऑटोमेशन एंड कंट्रोल, यानी कि हम वाटर पंप को ऑटोमेट करवा सकें। जैसा मैंने बताया कि इसको हम मैनुअली कंट्रोल कर सकें एंड्रॉयड एप्लीकेशन के थ्रू। हम लोग एंड्रॉयड एप्लीकेशन के थ्रू वाटर पंप को टर्न ऑन कर सकें या टर्न ऑफ सके, और साथ ही साथ ऑटोमेट भी हम उसको कर सकें, यानी कि कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस लगा दें कि अगर वाटर लेवल 25% से नीचे है तो वाटर पंप अपने आप ऑन हो जाए, या 80% से ज़्यादा है वाटर लेवल हमारा तो वाटर पंप अपने आप हमारा ऑफ हो जाए। तो इस चीज़ को हमने इस तरह से ऑटोमेट करा, और बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे केसेस हैं जो हमने बनाए हैं, जिन केसेस के आधार पर, जिन सर्कमस्टांसेस के आधार पर वाटर पंप अपने आप ऑन या ऑफ हो जाएगा। तो वो भी चीज़ हम आगे देखेंगे। साथ साथ डेटा एक्सेसिबिलिटी एंड डेटा डिस्प्ले हम लोगों ने करवाया है, जो कि यूज़र के लिए हमारा जो वाटर पंप को कंट्रोल करवा पाना एक्सेसिबल रहे, यूज़र को हमने एक्सेस पूरा दिया है ताकि वो एंड्रॉयड एप्लीकेशन के थ्रू करवा सके। साथ ही साथ डेटा डिस्प्ले, यानी कि जो डेटा हम लोग रीड करवा रहे हैं, जो कि हमारा डेटाबेस, हमने फायरबेस यूज़ करा है यहाँ पे, तो फायरबेस के थ्रू जो डेटा हम फैच करवा रहे हैं उसको हम यूज़र को डिस्प्ले भी करवा सकें रियल टाइम में, कि एक्चुअल में कितना % पानी टैंक के अंदर अवेलेबल है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने इम्प्लीमेंट करी हैं। अब बात करते हैं ये चीज़ें हमने इम्प्लीमेंट करी हैं, अब करी क्यों है उसको समझ लेते हैं, यानी कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, इस प्रोजेक्ट को बनाने का मकसद क्या रहा हमारा। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट ही यही है। सबसे पहले तो दिक्कत होती है हमारे वाटर ओवरफ्लो की, यानी कि ये बहुत बड़ी समस्या है। बहुत सारे घरों में आप लोगों ने देखा होगा, लोग वाटर पंप को तो मैनुअली जाके ऑन कर देते हैं स्विच के थ्रू, बट उसको ऑफ करना भूल जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, टैंक के अंदर पानी जो है ओवरफ्लो होना शुरू हो जाता है, जिससे कि पानी की बहुत ज़्यादा वेस्टेज होती है। और दूसरा इशू ये है कि बंद करना तो दूर, वो ऑन करना भी भूल जाते हैं वाटर पंप को, जिससे क्या होता है उनके टैंक के अंदर, लोगों के टैंक के अंदर कभी पानी फिल होता ही नहीं है। अब बाद में उनको रियलाइज़ होता है कि वाटर पंप ऑन करना भूल गए, पानी फिल हुआ नहीं, और उसकी वजह से उनको बहुत सारी दिक्कतें फेस करनी पड़ती हैं। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं, और ये चैलेंजेस का कारण सिर्फ एक ही है, लैक ऑफ ऑटोमेशन एंड कंट्रोल, यानी कि ऑटोमेट हम नहीं कर पा रहे कि कुछ इस तरह का सिस्टम हम बना पाएँ कि जिससे कि क्या हो कि वाटर लेवल की जो हम वाटर पंप है उसको हम ऑटोमेटिकली कंट्रोल करवा पाएँ। अगर पानी 25% से कम है अपने आप ऑन हो जाए, 80% से ज़्यादा है अपना आप ऑफ हो जाए, यूज़र को मैनुअली कुछ करना ही ना पड़े। तो इस तरह के सिस्टम को हमने डिज़ाइन करने की कोशिश करी है इस प्रोजेक्ट के अंदर, और बहुत हद तक हमने इसको इम्प्लीमेंट कर भी लिया है। तो ये हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी। प्रोजेक्ट का ओवरव्यू मैं दे देता हूँ। जैसा मैंने बताया कि हमारे प्रोजेक्ट का टाइटल है वाटर लेवल इंडिकेटर विद मोटर कंट्रोल यूजिंग एंड्रॉयड एप्लीकेशन। इसके अंदर हम लोगों ने कुछ एक सेंसर यूज़ करा और कुछ और डिवाइसेस यूज़ करें, क्योंकि हमारा पूरा प्रोजेक्ट IoT बेस्ड प्रोजेक्ट है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के ऊपर बेस्ड है, जिसमें हमने अल्ट्रासोनिक सेंसर यूज़ करा है। अल्ट्रासोनिक सेंसर बेसिकली काम क्या करता है, ऑब्जेक्ट तक के डिस्टेंस को निकालने का काम करता है। अल्ट्रासोनिक सेंसर के ऊपर आगे डिटेल में बात करेंगे, अभी के लिए सिर्फ इतना समझ लेते हैं। जैसे सपोज मैं यहाँ पे बैठा हूँ और मेरे सामने मेरा लैपटॉप रखा हुआ है,
तो ये क्या करेगा, अल्ट्रासोनिक सेंसर, अगर मैंने हाथ में अल्ट्रासोनिक सेंसर पकड़ा हुआ है तो ये अल्ट्रासोनिक सेंसर मेरे से लेकर के लैपटॉप तक का डिस्टेंस निकालने में हमारी हेल्प करता है और मुझे पूरा डिस्टेंस का डेटा ये देगा। और उस डिस्टेंस के बेसिस पे हमने क्या करा है, वाटर लेवल की परसेंटेज हमने कैलकुलेट करी है। तो ये पूरा सिस्टम हमारा रहा, किस तरह से कैलकुलेशन परफॉर्म करी है वो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। इसी के साथ हमने रिले मॉड्यूल यहाँ पे यूज़ करा है। रिले मॉड्यूल बेसिकली हाई वोल्टेज डिवाइसेस को टर्न ऑन या टर्न ऑफ की फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है। जैसे हमारे केस में वाटर पंप एक हाई वोल्टेज डिवाइस है, अब हमें वाटर पंप को ऑन या ऑफ करना है तो हम उसको डायरेक्टली कनेक्ट नहीं कर सकते, तो उसके लिए हमें रिले मॉड्यूल चाहिए होगा। और इस रिले मॉड्यूल को कंट्रोल कौन करेगा, इस रिले मॉड्यूल को या अल्ट्रासोनिक सेंसर को कमांड कौन करेगा कि किस तरह से इनको वर्क करना है, वो करता है नोड एमसीयू। नोड एमसीयू अगेन एक इंपॉर्टेंट हमारा कंपोनेंट रहा है, क्योंकि नोड एमसीयू के बिना किसी भी डिवाइस को हम कंट्रोल करवा ही नहीं सकते। नोड एमसीयू जो है एक तरह से ब्रेन हम बोल सकते हैं इसको, माइक्रो कंट्रोलर है ये, जिसके थ्रू हम बाकी के डिवाइसेस को कंट्रोल कर सकते हैं। अल्ट्रासोनिक सेंसर को अगर हमें किसी भी तरह की फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करनी है, अगर मुझे ये भी रखना है कि 25% से नीचे पे ये टर्न ऑन कर दे मोटर को, या फिर 80% से ज़्यादा पे मोटर को ऑफ कर दे, तो वो सारी फंक्शनैलिटी मैं नोड एमसीयू के अंदर फीड करवाऊंगा। नोड एमसीयू बेसिकली एक वाईफाई इनेबल्ड बोर्ड होता है जिसके अंदर हम लोग आर्डिनो के अंदर प्रोग्रामिंग करते हैं, आर्डिनो आईडी सॉफ्टवेयर के अंदर, और वो प्रोग्रामिंग वो जो कोड होता है वो हम अपलोड कर देते हैं नोड एमसीयू बोर्ड के अंदर, और देन हम क्या करते हैं, नोड एमसीयू बोर्ड को बाकी के डिवाइसेस से कनेक्ट कर देते हैं। तो नोड एमसीयू जो है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है यहाँ पे। साथ ही साथ बजर हम लोगों ने यूज़ करा है। बजर बेसिकली काम क्या करेगा, अगर मैं बात करूँ तो बजर हमें इंडिकेट करवाता है, किस चीज़ के लिए इंडिकेट करवाता है, अगर मान लीजिए आपके टैंक के अंदर 25% से कम पानी है तो हम लोग उस केस में क्या कर सकते हैं, एक बजर यूज़ कर सकते हैं जिससे कि वो हमें इंडिकेट कर सके। यानी कि 25% से कम पानी है, पानी का लेवल है, तो बजर बजना शुरू हो जाएगा जिससे कि यूज़र को ये पता चल सके कि हाँ कुछ ना कुछ दिक्कत है वाटर टैंक के अंदर जो पानी फिल हो रहा है उसके अंदर। साथ ही साथ जैसे मैंने बताया, अल्ट्रासोनिक सेंसर किसी भी ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस कैलकुलेट करता है, उस डिस्टेंस के बेसिस पे हम लोग वाटर लेवल की परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे हैं, वो आगे डिस्कस करते हैं। आगे लेकर के चलता हूँ। अब हमारे एंड यूज़र्स कौन से हैं, एंड यूज़र्स हमारे हैं होम ओनर्स और फार्मर्स एंड एग्रीकल्चरल यूज़र्स भी हो सकते हैं, और इसके अंदर मेन टारगेटेड यूज़र्स हैं हमारे होम ओनर्स, यानी कि जिनके घरों में पानी का टैंक लगा होता है। जैसे मैंने दिक्कत भी बताई, वाटर ओवरफ्लो की दिक्कत हो जाती है, या फिर पानी के वाटर पंप को हम ऑन करना भूल जाते हैं, उसकी वजह से दिक्कत फेस करने के लिए मिलती है। बहुत सारी समस्या हैं जो कि हमें वाटर टैंक की वजह से या वाटर पंप ऑन ना कर पाने की वजह से, या ऑन करने के बाद उसको ऑफ ना कर पाने की वजह से हमें फेस करने के लिए मिलती हैं। वो सारी प्रॉब्लम्स को हमने इस प्रोजेक्ट के माध्यम से सॉल्व करने की कोशिश करी है। आगे लेकर के चलता हूँ। अब बात करते हैं कि वाव फैक्टर क्या है हमारे प्रोजेक्ट के अंदर। यानी कि अगर जो मेरा प्रोजेक्ट का टाइटल है वाटर लेवल इंडिकेटर विद मोटर कंट्रोल यूजिंग एंड्रॉयड एप्लीकेशन, ये आप टाइटल एज इट इज़ यूट्यूब के ऊपर सर्च करेंगे या फिर गूगल करेंगे इसको, तो कुछ ना कुछ आपको इससे रेलिवेंट वीडियोज़ मिल जाएंगी। बहुत सारी इस टॉपिक से रिलेटेड वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी जो कि दिखाएंगे कि हाँ ये चीज़ पहले से हमने इम्प्लीमेंट कर रखी है। तो बात करेंगे कि हमने नया काम क्या करा है इसके अंदर। तो सबसे पहले हमारा वाव फैक्टर, सबसे पहले नोवेल्टी हमारी यही है इस प्रोजेक्ट में कि हमने सब कुछ अपना खुद सा बनाया है, हमने किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का यूज़ नहीं करा हुआ। आप यूट्यूब करेंगे आपको बहुत सारी वीडियोज़ मिलेंगी, बट बहुत सारे लोगों ने थर्ड पार्टी एप्लीकेशन, जैसे कि ब्लिंक IoT एक एप्लीकेशन है जो कि IoT डिवाइसेस को कंट्रोल करवाती है, उसको यूज़ करा है। थिंगस्पीक एप्लीकेशन है जो कि IoT डिवाइस को कंट्रोल करने में हेल्प करती है, और बहुत सारी ऐसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस हैं जो कि काम को बहुत ज़्यादा आसान कर देती हैं। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ उस पर जाके अपना अकाउंट क्रिएट करना होता है। बट हमने ऐसी किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का यूज़ नहीं करा हुआ, क्योंकि आप लोगों को भी पता है थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का यूज़ करना इसका मतलब है कि अपने डेटा का एक्सेस किसी और को दे देना। तो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का हमने बिल्कुल यूज़ नहीं करा, हमने अपनी खुद की एंड्रॉयड एप्लीकेशन एक डिज़ाइन करी है यहाँ पे। तो ये हमारी नोवेल्टी रही। साथ ही साथ अगर सेकंड पॉइंट की बात करें, सेकंड नोवेल्टी की बात करें, तो वो ये है कि अगर आप सर्च करेंगे तो हो सकता है कि आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएं। परसेंटेज, बहुत सारे लोग वाटर लेवल परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे हों, बट हमने क्या काम करा है, हमने जो परसेंटेज कैलकुलेट करवाई है वो कंटेनर की हाइट के बेसिस पे करवाई है। बाकी अगर आप बहुत सारे लोगों को देखेंगे तो उन्होंने वॉल्यूम के बेसिस पे परसेंटेज कैलकुलेट करी है। बट वॉल्यूम क्या होती है, डिफरेंट हो सकती है अलग अलग शेप्स की। यानी कि अगर मान लीजिए आपके कंटेनर की शेप सिलेंड्रिकल है और आपने फार्मूला लगा रखा है उसमें πr² का वॉल्यूम का, यानी कि आपने सिलेंडर की वॉल्यूम निकाली एंड देन उस वॉल्यूम को परसेंटेज में कन्वर्ट करके यूज़र को डिस्प्ले करवा दिया, ठीक है। बट हो सकता है किसी केस में कि जो हमारा कंटेनर है उसका शेप सिलेंड्रिकल ना हो, मान लीजिए क्यूबॉइड हो या कोनिकल शेप का हो, तो उस केस में हमारा वो वाला सिस्टम फेल हो जाएगा, क्योंकि फार्मूला जो वॉल्यूम का लगाया हुआ है वो सिलेंड्रिकल का हमने वॉल्यूम का फार्मूला लगाया हुआ है। बट अगर कोन शेप है या फिर क्यूबॉइड शेप है तो वहाँ वो काम नहीं करेगा। हमने क्या करा, हमने कंटेनर की हाइट के बेसिस पे परसेंटेज कैलकुलेट करवाई है, क्योंकि हाइट जो है सब में एक कॉमन फैक्टर होता है। आप चाहे कोन उठा लीजिए, कोनिकल शेप हो, चाहे सिलेंड्रिकल शेप हो, चाहे क्यूबॉइड शेप हो,
हाइट कॉमन फैक्टर रहता है, तो उस हाइट के बेसिस पे हमने परसेंटेज कैलकुलेट करवाई है, जिससे कि हमें ज़्यादा दिक्कत फेस करने के लिए ना मिले, और साथ ही साथ बहुत सारे अलग अलग शेप्स के कंटेनर हों हमारे पास, तो सबके लिए ये काम करे, ऐसा नहीं कि सिर्फ सिलेंड्रिकल के लिए काम करे। तो ये चीज़ हमने इम्प्लीमेंट करी है। साथ ही साथ तीसरा पॉइंट अगर बताएं, जो कि हमारा नोवल पॉइंट है, वो क्या है कि हम लोग यूज़र के ऊपर रिलाई नहीं कर रहे इनपुट के लिए, क्योंकि अगर हमें कंटेनर की हाइट के बेसिस पे परसेंटेज निकालनी है तो उसके लिए हमें कंटेनर की हाइट तो चाहिए ही होगी। तो कंटेनर की हाइट हमें कैसे पता चलेगी, यूज़र के कंटेनर की हाइट कितनी हमें कैसे पता चलेगी, वो तो यूज़र से इनपुट लेनी होगी। बट हम लोगों ने ऐसा नहीं करा, हम लोगों ने एक बटन लगा दिया एंड्रॉयड एप्लीकेशन के ऊपर ही। उस बटन पे जैसे ही यूज़र क्लिक करेगा, सेंसर अपना काम करेगा और सेंसर के बेसिस पे, सेंसर के थ्रू ही वो कंटेनर की हाइट कैलकुलेट हो जाएगी। तो ये काम हम लोगों ने इसके अंदर इंप्लीमेंट करा है, जो कि अगेन एक यूनिक काम है। ये भी काम अब तक मैक्सिमम लोगों ने, कि मुझे लगता है किसी ने भी नहीं करा होगा। आगे लेकर के चलता हूँ। चौथा पॉइंट, अलार्म मैनेजर की फंक्शनैलिटी हमने इसके अंदर ऐड करी है एंड्रॉयड एप्लीकेशन के अंदर, जो कि बहुत एक अच्छी फंक्शनैलिटी, एक अच्छा फीचर है जो कि हमें एंड्रॉयड प्रोवाइड करता है, अलार्म मैनेजर। ये क्या काम करेगा, ये हमें यूज़र को ये यूज़र से कहेगा कि आप स्टार्ट टाइम सेलेक्ट कीजिए, आप एंड टाइम सेलेक्ट कीजिए, और स्टार्ट टाइम पे, एग्जैक्ट स्टार्ट टाइम पे वो वाटर पंप स्टार्ट हो जाएगा, एंड टाइम पे वाटर पंप बंद हो जाएगा। तो ये चीज़ हमने इंप्लीमेंट करी है इसके अंदर। स्ट्रिक्ट टाइम कंस्ट्रेंट्स इसके अंदर लगाए हुए हैं कि अगर आप 11:05 का टाइम सेट करेंगे तो एग्जैक्ट 11:05 पे वाटर पंप स्टार्ट हो जाएगा। एंड टाइम सेट करेंगे मान लीजिए 12 बजे का, तो एग्जैक्ट 12 बजे वो वाटर पंप आपका ऑफ हो जाएगा। तो ये सारी फंक्शनैलिटीज़ हमने इसके अंदर ऐड कर दी हैं। अब ये फंक्शनैलिटी ऐड क्यों करी, क्योंकि मुझे एक दिक्कत फेस करने के लिए मिली थी। अगर मान लीजिए 25% से नीचे पानी जाता है, तो ये वाटर पंप को तो अपने आप ऑन कर देगा, क्योंकि अब तक जो मॉडल हमने तैयार करा है, हमने उसको इस तरह से डिज़ाइन करा है कि 25% से नीचे पे वाटर पंप हमारा ऑन हो जाए और 80% से ज़्यादा पे वाटर पंप हमारा ऑफ हो जाए। बट कई बार क्या होता है, बहुत सारे शहरों के अंदर, जैसे जहाँ मैं रहता हूँ, हमारे यहाँ एक स्पेसिफिक टाइम के लिए पानी आता है। ऐसा नहीं कि 24 घंटे पानी आ रहा है। तो स्पेसिफिक टाइम के अंदर अगर पानी आ रहा है, मान लीजिए शाम को 6 बजे आना है, और उस केस में दोपहर के 2 बज रहे हैं, और मेरे घर के जो वाटर टैंक है उसका पानी का लेवल 25% से कम चला जाता है, कम हो जाता है। तो ये अभी तक का मॉडल हमारा क्या काम करेगा कि वो तो वाटर पंप को ऑन कर देगा, बट पानी उस टाइम पे आने रहा, तो उस केस में क्या होगा, हमारी मोटर फूक जाएगी, वाटर पंप हमारा फूक जाएगा, क्योंकि ब्लैंक चलता रहेगा। तो उस केस में हमने स्टार्ट टाइम सेलेक्ट करने का ऑप्शन दे दिया यूज़र को, कि यूज़र खुद से टाइम सेट कर सकता है कि हाँ एग्जैक्ट 6 बजे ही वाटर पंप हमारा स्टार्ट हो और 7 बजे बंद हो जाए। तो वो यूज़र इम्प्लीमेंट इसके अंदर कर सकता है। वो सारी चीज़ें हमने इसके अंदर डाल दी हैं। साथ ही साथ 5वें पॉइंट पर बात करें कि हमने और क्या यूनिक करा है इस प्रोजेक्ट के अंदर, तो हमने किस तरह से मैकेनिज़्म डिज़ाइन करा है कि अगर टैंक के अंदर पानी फिल हो रहा है या नहीं हो रहा, वो भी हम पता कर सकते हैं। मान लीजिए कई बार क्या होता है कि वाटर पंप हमारा ऑन है, 6 बजे पानी आना और 6 बजे ऑन हो गया, बट कई बार क्या होता है कि उस टाइम पे पानी जब आता है डेली यूजुअली, बट उस टाइम पे भी पानी नहीं आता। मतलब मान लीजिए वैसे तो यूजुअली 6 बजे पानी आ जाता है, बट किसी किसी दिन क्या हो सकता है कि पानी ना आया हो। उस केस में क्या होगा, 1 घंटे तक ब्लैंक मोटर चलती रहेगी। तो उस केस को हमें फेस ना करना पड़े, उसके लिए एक मैकेनिज़्म तैयार करा, जिससे कि हम चेक कर सकें, हर 1 मिनट के बाद एक लूप के अंदर चेक कर सकें कि पानी टैंक के अंदर पानी फिल हो भी रहा है या नहीं हो रहा। तो वो किस तरह से करा है, वो भी हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। अब ये इसकी पूरी मॉडलिंग है, इसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि ये मेरा पार्ट नहीं है, बट कुछ कुछ चीज़ें बता दूंगा मैं। जैसे माइक्रो कंट्रोलर है, ये नोड एमसीयू है, ये रिले मॉड्यूल लग रहा है, अलार्म लग रहा है यानी कि जो बजर है, और ये तीनों डिवाइसेस नोड एमसीयू से कनेक्टेड हैं। और ये टैंक आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये इसके ऊपर अल्ट्रासोनिक सेंसर लगा हुआ है। आगे लेकर के चलता हूँ। अब थोड़ी सी इसकी वर्किंग समझ लेते हैं कि ये काम किस तरह से करता है। ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, हाँ ये वाटर टैंक है हमारा, इसके ऊपर अल्ट्रासोनिक सेंसर लगा हुआ है। अल्ट्रासोनिक सेंसर जैसे मैंने बताया था किसी भी ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस निकालने का काम करता है। तो यहाँ इसके लिए ऑब्जेक्ट क्या है, इसके लिए ऑब्जेक्ट है ये पानी का जो मैक्सिमम लेवल है, जो इसकी थ्रेशोल्ड है। तो ये सेंसर क्या करेगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकालने में हमारी हेल्प करेगा। बट हमें क्या चाहिए, हमें ये वाला डिस्टेंस नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि पानी कितना भरा हुआ है, ये वाला डिस्टेंस चाहिए। तो सेंसर तो हमें इतना डेटा दे रहा है, बट हमें क्या करना है, हमें नीचे वाला डेटा निकालना है कि वाटर टैंक के अंदर एक्चुअल में पानी कितना है। उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि टैंक की जो हाइट है, उस टैंक की हाइट में से अगर सेंसर का डेटा माइनस कर दें, तो जो हमारा रिक्वायर्ड डेटा है, जो हमारा वाटर लेवल हमें चाहिए, वो हमें यहाँ से मिल जाएगा। और बट मिलेगा वो सेंटीमीटर के अंदर। हमें क्या चाहिए, हमें परसेंटेज में चाहिए, तो उसको परसेंटेज में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। परसेंटेज में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला हमें पता ही है कि अगर वाटर लेवल को हम टैंक की हाइट से डिवाइड कर दें, उसके बाद 100 से मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारा परसेंटेज निकल जाएगा। बट यहाँ पे भी एक दिक्कत मुझे फेस करने के लिए मिली थी, जो कि क्या है कि अगर मान लीजिए हमने दोनों वेरिएबल्स जिनके अंदर ये 45 और 60 वाली वैल्यू को स्टोर करवाया हुआ है, ये दोनों वेरिएबल्स मान लीजिए मैंने इंट के लिए, इंट टाइप के लिए हुए हैं, इंट डेटा टाइप के, इंटीजर के,
तो उसमें दिक्कत यह आएगी कि अगर हम इंटीजर को इंटीजर से ही डिवाइड करेंगे और तो वो हमें रिजल्ट भी इंटीजर में मिलेगा। तो 45 का अगर मैं 60 से डिवाइड करता हूँ तो 0.75 हमारा इसका रिजल्ट आएगा। बट क्योंकि ये इंटीजर टाइप के वेरिएबल्स थे तो हमें यहाँ पे दिक्कत क्या फेस करनी पड़ी, वो दिक्कत ये थी कि 0.75 को सिर्फ ज़ीरो ही कंसिडर कर रहा था। 0.75 यानी कि 0.75 में से पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज़ को एलिमिनेट कर दे रहा था। तो ज़ीरो को हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें हर केस में ज़ीरो ही रिजल्ट मिलेगा, चाहे परसेंटेज कितनी भी हो। तो इसको रिजॉल्व करने के लिए मेरे पास दो ऑप्शन थे, या तो मैं सबके डेटा टाइप को बैठ के चेंज करता रहूँ, इंट को फ्लोट में कन्वर्ट करूँ, पूरा प्रोजेक्ट के अंदर मुझे सारे डेटा टाइप्स को चेंज करना पड़ता, या फिर परसेंटेज का ही मैंने फार्मूला लगा दिया जो कि थोड़ा सा मॉडिफाई करा है। 100 को मल्टीप्लाई पहले कर दिया, 60 से डिवाइड बाद में कर दिया। यानी कि 45 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4500 डिवाइड बाय 60 करेंगे तो 75% हमें इसके अंदर पानी का लेवल मिल गया। अब आप किसी भी केस में उठा लीजिए, सारे केसेस के अंदर ये फार्मूला काम करेगा। तो ये चीज़ हमने थोड़ा सा फार्मूले के अंदर चेंज करके इतनी जो हमारी समस्या थी, जो कि बहुत दिन से आ रही थी इस प्रोजेक्ट के अंदर, जो कि मुझे समझ में भी नहीं आ रहा था कि दिक्कत क्या आ रही है, बहुत टाइम बाद पता चला और सिर्फ छोटे से चेंजेस करने के बाद वो सॉल्व हो गई। तो ये भी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, इसका भी आगे लेकर के चलता हूँ। अब बात करते हैं रिज़ल्ट की। तो एंड्रॉयड एप्लीकेशन के स्क्रीनशॉट्स मैंने यहाँ पे लगाए हुए हैं, जैसा आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे यूज़र जो है, ये नेविगेशन ड्रॉअर है, यहाँ से यूज़र सेलेक्ट कर सकता है अलग अलग फ्रेगमेंट्स को, अलग अलग ऑप्शंस को, डैशबोर्ड, अबाउट ऐप, कॉन्टैक्ट, डेवलपर। उसी के साथ अगर यहाँ पे देखें तो बाकी को कुछ प्रोजेक्ट्स भी हमने बनाए थे, डोर लॉक सिस्टम वगैरह, तो वो यहाँ से IoT कंट्रोलर ऐप है बेसिकली, तो यहीं से वो कंट्रोल कर सकता है यूज़र। और फिर चाहे तो जैसा हम अभी वाटर लेवल डिटेक्ट की बात कर रहे हैं, तो वाटर लेवल वाले प्रोजेक्ट पर अगर उसको नेविगेट करना है तो इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके वो इस वाले स्क्रीन पर रिडायरेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन दिया हुआ है हमने, जिससे कि यूज़र अगर मैनुअली इनपुट में भी हाइट डालना चाहता है, कंटेनर की जो टोटल हाइट है, तो वो डाल सकता है अगर उसको कंटेनर की एग्जैक्ट हाइट पता है, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को नहीं पता होती। तो उसके लिए हमने अलग से एक ऑप्शन दिया हुआ है। अगर यूज़र को कंटेनर की हाइट नहीं पता तो वो सिर्फ और सिर्फ नीचे दिए गए प्रेस वाले बटन पे क्लिक करेगा। कंटेनर की हाइट भी हम लोग सेंसर के थ्रू ही कैलकुलेट कर रहे हैं और वो कंटेनर की हाइट यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी और उस कंटेनर की हाइट के बेसिस पे हमारी परसेंटेज कैलकुलेट होगी। अब एक छोटी सी डेमो की वीडियो मैं यहाँ पे ज़रूर दिखाना चाहूँगा कि प्रोजेक्ट एक्चुअल में अब तक का प्रोजेक्ट किस तरह से काम कर रहा है। उसके बाद एक छोटी सी वीडियो और है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले ये वाली वीडियो देख लेते हैं। तो ये हमारी एंड्रॉयड एप्लीकेशन है, इसके अंदर हमने आईडी और पासवर्ड डाला, लॉगिन करा, ये सारी फंक्शनैलिटी ऐड करी हुई है इसमें। ये नेविगेशन ड्रॉअर है जो मैंने बताया था। ये कॉन्टैक्ट डेवलपर वाली प्रोफाइल है, जिस पे यूज़र क्लिक करेगा तो डायरेक्ट मेरा वाला पेज ओपन हो जाएगा, मेरे से यूज़र कॉन्टैक्ट कर सकता है। उसके बाद ये वाटर लेवल वाली एक्टिविटी है, आपको दिख रहा होगा एनिमेशन के थ्रू हमें वाटर लेवल पता चल सकता है। ये बजर की आवाज़ थी, अगर आपको वॉइस आ रही हो यहाँ पे तो जैसे ही मैंने प्रेस बटन पे क्लिक करा, ये कंटेनर की हाइट मुझे पता चल गई यहाँ पे 14 सेंटीमीटर। अब मैं यहाँ से मैनुअली मोटर को ऑन या ऑफ़ कर सकता हूँ बटन्स के थ्रू। ये बल्ब जो है बेसिकली वाटर पंप को इंडिकेट कर रहा है। देख सकते हैं जैसे जैसे मैं पानी फिल कर रहा हूँ, एनिमेशन के अंदर भी पानी शो हो रहा है हमें। तो ये एनिमेशन के थ्रू हमने इम्प्लीमेंट करा है इसके अंदर, जिससे कि यूज़र इंट्रैक्शन बढ़ जाए हमारा थोड़ा सा। तो ये आप देख सकते हैं। अब इसमें एक लिमिट लगा रखी है कि जैसे ही 80% पे पहुँचेगा वाटर पंप अपने आप बंद हो जाएगा। तो इसको पूरा ऑटोमेट हमने कर दिया है। 85% पानी हुआ, वाटर पंप बंद हो गया। ये पूरा हमारा मॉडल है जो कि हमने पूरा तैयार करा है। इसमें थोड़ी सी सोल्डरिंग और करनी है अभी क्या है, ब्रेडबोर्ड और जंपर वायर्स के थ्रू इसको कनेक्ट करा हुआ है, बट इसकी पक्की सोल्डरिंग हमें करनी है, अभी बाकी है। आगे लेकर के चलता हूँ। अब बात करते हैं, इतना तो प्रोजेक्ट हमने इम्प्लीमेंट कर दिया। अब इसके बाद और क्या नया इम्प्लीमेंट करा है, तो वो चीज़ है हमारी ये, एक सेकेंड लीजिए। वो चीज़ है हमारी ये, जिसमें कि अलार्म मैनेजर वाली फंक्शनैलिटी ऐड करी है। जैसा मैंने बताया था कि स्टार्ट टाइम और एंड टाइम सेलेक्ट करने का हमने ऑप्शन दिया है। अगर यूज़र स्टार्ट टाइम पे क्लिक करता है तो यहाँ से वो टाइम को पिक कर सकता है, किस टाइम पे उसको वाटर पंप स्टार्ट करवाना है, और उसी एग्जैक्ट टाइम पे वो स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ से देख सकते हैं आपकी टोस्ट मैसेज भी डिस्प्ले हो जाएगा। जैसे ही यूज़र सक्सेसफुली टाइम को सेट कर देगा तो वाटर पंप विल टर्न ऑन एट एग्जैक्टली 11:30 PM। तो इस तरह से हम लोग सेलेक्ट करवा सकते हैं यूज़र के थ्रू। अब बात करते हैं, यहाँ पे 3 केसेस हमारे बनते हैं जो कि अलार्म मैनेजर फंक्शनैलिटी के थ्रू हमने इंप्लीमेंट करे हैं। और मैंने आपको बताया भी था कि हम
जो वाटर का लेवल है उसको हम हर 1 मिनट बाद चेक करवा रहे हैं कि अगर टैंक के अंदर पानी फिल हो भी रहा है या नहीं हो रहा। तो ये 3 केसेस यहाँ पे बने हैं जिससे कि हमें पता चल सके कि टैंक के अंदर पानी फिल हो रहा है, नहीं हो रहा, या फिर लीकेज की प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ये 3 केसेस यहाँ पे बनते हैं जिसमें हम यूज़र को नोटिफाई भी करवा रहे हैं। एक अलार्म भी रिंग होगा यूज़र के मोबाइल के एंड्रॉयड एप्लीकेशन के ऊपर अगर कुछ ना कुछ दिक्कत उसको पानी के अंदर लगती है। तो सबसे पहले देखते हैं करंट परसेंटेज ग्रेटर दैन स्टार्ट टाइम परसेंटेज। अब ये करंट परसेंटेज और स्टार्ट टाइम परसेंटेज क्या है इसको थोड़ा सा समझते हैं। स्टार्ट टाइम परसेंटेज क्या है, जैसे ही वाटर पंप स्टार्ट हुआ, फिर चाहे वो मैनुअली स्टार्ट हुआ हो, ऑटोमेटिकली खुद से स्टार्ट हुआ हो, तो जैसे ही वाटर पंप स्टार्ट होता है वो स्टार्ट टाइम पे जो परसेंटेज होती है पानी की, मान लीजिए मेरा वाटर पंप स्टार्ट हो गया अभी के अभी और उस टाइम पे परसेंटेज थी 45%, तो ये 45% को इस स्टार्ट टाइम परसेंटेज वाले वेरिएबल के अंदर मैंने स्टोर करवा दिया और इस वेरिएबल को मैंने डेटाबेस यानी कि फायरबेस डेटाबेस के हम लोगों ने यहाँ यूज़ करा है, फायरबेस के अंदर इस वेरिएबल को मैंने स्टोर करवा दिया स्टार्ट टाइम परसेंटेज को। अब ये क्या करेगा, 1 मिनट बाद दोबारा से पानी का लेवल चेक करेगा जो कि करंट परसेंटेज होगी हमारी, यानी कि मान लीजिए अभी का स्टार्ट टाइम परसेंटेज क्या था 45% और 1 मिनट बाद का लेवल हो गया सपोज 46% या फिर 47%, यानी कि अभी से ज़्यादा हो गया 1 मिनट के बाद वाला। तो यहाँ पे हमने कंडीशन लगाई हुई है कि अगर 1 मिनट के बाद वाली परसेंटेज हमारी करंट परसेंट में स्टार्ट टाइम परसेंट से ज़्यादा है, इसका मतलब क्या है कि टैंक के अंदर पानी फिल हो रहा है, क्योंकि अभी वाटर पंप ऑन हुआ था, अभी की परसेंटेज मान लीजिए 45% थी और 1 मिनट बाद या 2 मिनट बाद जब जितने भी मैंने उसके अंदर टाइम स्पेसिफाई करा हुआ है उसके बाद अगर परसेंटेज ज़्यादा है तो यानी कि टैंक के अंदर पानी फिल हो रहा है। उस टाइम पे क्या होगा कि जब जो एंड टाइम मैंने सेलेक्ट करा हुआ है पानी मोटर बंद होने का, वाटर पंप बंद होने का, उस एंड टाइम पर हमें नोटिफिकेशन देखने के लिए मिलेगी जिसमें लिखा होगा वाटर पंप टर्न्ड ऑफ, और जो मोटर बंद होते टाइम पर जो एग्जैक्ट वाटर लेवल की परसेंटेज थी वो भी हमें डिस्प्ले हो जाएगी, वाटर लेवल इज 71%। तो ये चीज़ हमारा पहला केस था। सेकंड केस की अगर हम बात करें, सेकंड केस में ये हो सकता है कि 1 मिनट पहले यानी कि अभी जैसे ही वाटर पंप स्टार्ट हुआ अभी का लेवल 45% था और 1 मिनट के बाद वाला भी 45% ही है, यानी कि वाटर पंप हमारा स्टार्ट है मतलब ऑन है, चल रहा है, बट परसेंटेज लेवल हमारा 1 मिनट बाद भी हमें सेम ही मिल रहा है। इसका मतलब क्या है कि टैंक के अंदर पानी फिल नहीं हो रहा। उस टाइम पे हमारे मोबाइल के अंदर एंड्रॉयड मोबाइल में जहाँ भी हमने एप्लीकेशन इंस्टॉल करी हुई है वहाँ पे एक अलार्म रिंग होगा और साथ ही साथ हमें ये नोटिफिकेशन मिल जाएगी वाटर पंप टर्न्ड ऑफ, इशू इन फिलिंग द टैंक, प्लीज़ चेक द मेन सप्लाई। तो यूज़र क्या उसको चेक कर सकता है कि टैंक के अंदर पानी फिल हो रहा है या नहीं हो रहा, और साथ ही साथ ये नोटिफिकेशन तो जाएगी, नोटिफिकेशन के साथ साथ वाटर पंप अपने आप ऑफ हो जाएगा उसी टाइम पे, क्योंकि उसको कुछ ना कुछ दिक्कत लग रही है तो वो ब्लैंक मोटर को नहीं चलने देगा। अगर उसको कुछ भी समस्या लगती है अपने आप ही वाटर पंप को वो ऑफ कर देगा। ये भी फंक्शनलिटी हमने इसके अंदर ऐड ऑन कर रखी है। और तीसरा पॉइंट आता है कि एक पानी का लेवल ना तो बढ़ा ना बराबर ही है, पानी का लेवल उल्टा कम हो गया, यानी कि बढ़ा तो है ही नहीं। अगर 1 मिनट बाद पानी का लेवल वैसे तो इंक्रीज़ होना चाहिए अगर वाटर पंप हमारा ऑन है तो, बट ना तो वो बढ़ा ना उसके बराबर ही है, बट और उल्टा कम हो गया। इसका मतलब क्या है कि कुछ ना कुछ लीकेज की प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि अगर अभी मोटर चलने के बाद पानी का लेवल सपोज 45% था और 1 मिनट बाद 45 से घट के और 40% हो गया, यानी कि बढ़ने की जगह और कम हो गया। इसका मतलब क्या है कि कुछ ना कुछ लीकेज की प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पे हमने नोटिफाई करवा दिया कि वाटर पंप टर्न्ड ऑफ, यानी कि उसी टाइम पे वाटर पंप ऑफ हो जाएगा और साथ ही साथ एक मैसेज चला जाएगा यूज़र के पास, लीकेज इशू माइट बी देयर, प्लीज़ चेक द मेन सप्लाई। तो यूज़र फिर यहाँ से भी चेक कर सकता है। तो ये चीज़ हमने इम्प्लीमेंट करी हुई है और इसका एक छोटा सा डेमो भी मैं दिखाता हूँ, जो कि एक और वीडियो है 1 मिनट की, इसको मैं ऑन कर देता हूँ। तो ये इसकी वीडियो है, आप देख सकते हैं एंड्रॉयड एप्लीकेशन है। पीछे जो स्क्रीन आपको दिख रही है लैपटॉप की, उसके अंदर फायरबेस डेटाबेस जो हमने यूज़ करा है उसकी स्क्रीन खुल रही है। तो जैसे जैसे मैं यहाँ अपडेट करूँगा वैसे वैसे फायरबेस में भी अपडेट होता रहेगा डेटा। अभी यहाँ मैंने क्या करा, स्टार्ट टाइम 8:15 का सेट करा और एंड टाइम 8:20 का सेट करा, यानी कि जो मोटर स्टार्ट हो 8:15 पे स्टार्ट हो जाए और बंद हो 8:20 पे। तो डेमो के लिए 5 मिनट का ही टाइम लिया है। अभी देख सकते हैं 8:14 हो रहे हैं ऊपर, थोड़ी सी स्क्रीन ब्लर है शायद आपको शो ना हो रहा हो। तो 8:14 पे मैंने सेट करा ये टाइमर कि 8:15 पे वाटर पंप स्टार्ट हो जाए, यानी कि ठीक 8:15 पे हमारा जो बल्ब है ये जो कि वाटर पंप को रेफ़र कर रहा है वो स्टार्ट हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। तो देख सकते हैं ऑन हो गया यहाँ पे ये, और 8:20 पे ऑफ हो जाएगा। और मैंने क्या बताया कि एंड टाइम पे दोनों चीज़ें चेक करेगा कि अगर 8:20 हो जाते हैं तब भी ऑफ हो जाएगा, बट अगर उससे पहले इसको लगता है कि हाँ टैंक के अंदर पानी फिल नहीं हो रहा तो उस टाइम उससे पहले भी ये बंद कर देगा। अभी मैं दिखाता हूँ, जैसा अभी पानी भरना शुरू हो गया, वाटर पंप ऑन है, पानी भर रहा है,
बट एक टाइम पे मैं क्या करूँगा कि पानी भरना रोक दूंगा और उसको 1 मिनट तक रोक के रखूँगा। तो ये सेंसर क्या करेगा, 1 मिनट का लूप चल रहा है इसके अंदर, यानी कि अभी की तब उस टाइम की परसेंटेज को ये डेटाबेस के अंदर स्टोर कर देगा और उसके 1 मिनट के बाद वाली परसेंटेज को भी डेटाबेस के अंदर स्टोर कर देगा। दोनों को कंपेयर करेगा, अगर दोनों इक्वल आ जाती हैं यानी कि पानी के अंदर, टैंक के अंदर जो है पानी नहीं भर रहा, उस टाइम पे वाटर पंप को ऑफ कर देगा। इसको मैं दिखाता हूँ, देख सकते हैं कि जैसे जैसे मैं टैंक के अंदर, कंटेनर के अंदर पानी भर रहा हूँ, वैसे वैसे एनिमेशन के अंदर भी हमें शो हो रहा है एंड्रॉयड ऐप में। तो जैसे मैंने अभी सपोज़ टैंक कंटेनर के अंदर पानी फिल करना बंद कर दिया, अब ये क्या करेगा, अभी की जो परसेंटेज है वो डेटाबेस के अंदर स्टोर कर देगा और फिर 1 मिनट के बाद वाली परसेंटेज भी डेटाबेस के अंदर स्टोर कर देगा और फिर दोनों को कंपेयर करेगा। देख सकते हैं जैसे पीछे फायरबेस में डेटा अपडेट हो गया, तो अब क्या करेगा, 1 मिनट के बाद भी इसको दोबारा चेक करेगा। अगर ये लेवल सेम रहता है तो ये वाटर पंप को अपने आप ऑफ कर देगा और हमारे पास एक नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो देख सकते हैं वाटर पंप ऑफ हो गया हमारा और हमारे पास ये नोटिफिकेशन आ गई, इशू इन फिलिंग द टैंक, प्लीज़ चेक द मेन सप्लाई। तो ये चीज़ हमने इसके अंदर ऐड ऑन कर दी है जो कि काफ़ी अच्छी फंक्शनैलिटी है। तो वापस लेकर चलता हूँ स्लाइड पे। तो ये 3 केसेस मैंने आपको बता दिए कि किस तरह से हमारे मोबाइल पे एंड्रॉयड एप्लीकेशन के ऊपर हमारी नोटिफिकेशन मिल जाएंगी। अब इसको मैं कंक्लूड कर देता हूँ। तो जैसे वाटर लेवल डिटेक्टर, वाटर लेवल इंडिकेटर हमने बनाया, अब हम क्या कर सकते हैं, इस पूरे प्रोजेक्ट को बस सोल्डरिंग करनी है, हम किसी भी कंटेनर के ऊपर माउंट कर सकते हैं और ये क्या होगा, यूज़र को बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा यूज़र के लिए मोटर को, वाटर पंप को कंट्रोल करना। मैनुअली करना चाहे वो तो एंड्रॉयड एप्लीकेशन के थ्रू, क्योंकि IoT बेस्ड हमारा पूरा प्रोजेक्ट है, तो वो कहीं भी बैठा हो अपने घर की मोटर को कंट्रोल कर सकता है एंड्रॉयड एप्लीकेशन के थ्रू। साथ ही साथ उसको ऑटोमेट कर सकता है, टाइम सेट कर सकता है, किस टाइम पे स्टार्ट हो जाए, किस टाइम पे ऑफ हो जाए। और कुछ परसेंटेज प्रोवाइड हमने करी है, 80% से ऊपर अगर पानी है तो किसी भी केस में वाटर पंप को ऑफ कर दिया जाए और 25% से नीचे है तो वाटर पंप को ऑन कर दिया जाए। ये सब चीज़ें हम लोगों ने इसके अंदर इम्प्लीमेंट करी हुई हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम इसको फ्यूचर में इम्प्लीमेंट करेंगे। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो इम्प्लीमेंट करी हैं बट इस PPT के माध्यम से वो चीज़ हम नहीं बता सकते कि किस तरह से इम्प्लीमेंट करी हैं। क्योंकि टाइम लिमिट है यहाँ पे, इस वीडियो को बनाने के लिए सिर्फ 10 से 15 मिनट का टाइम बोला गया था और उस टाइम से ऊपर हो गया, तो सारी चीज़ें तो कवर कर पाना पॉसिबल नहीं है। तो जो मेन चीज़ें हैं जो कि एक तरह से क्रक्स है इस पूरे प्रेजेंटेशन का, इस पूरे प्रोजेक्ट का, वो मैंने इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से शेयर करने की कोशिश करी है। तो पूरा प्रोजेक्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, बस सोल्डरिंग करने रह गई है, उसको भी बहुत जल्दी हम लोग कंप्लीट कर देंगे। सो मेरी साइड से बस इतना ही था। विद दिस थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।